डेली रूटीन में, हमारी डेली एक्टिविटीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो डेली के स्टेटसेस बनाते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, किसी को सजेशन करते हैं, किसी की ड्यूटी का बोध कराते हैं, किसी को मॉरल ऑब्लिगेशंस बताते हैं, ये सारी कंडीशंस को बताने के लिए हम एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं जिसका नाम होता है शुड। कौन? SHOULD, शुड। क्या होता है? आज हम यूज सीखेंगे, यूज ऑफ शुड। शुड सीखेंगे। शुड का जो हिंदी सेंस होता है वो क्या होता है? चाहिए। आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए, आपको उससे झगड़ना नहीं चाहिए, आपको उससे मिलना नहीं चाहिए, आपको उससे ढूंढना नहीं चाहिए, उसे ढूंढना नहीं चाहिए। These kinds of sentences जब हम बनाते हैं तो कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं? कौन से मॉडल का यूज करते हैं? होता है शुड। शुड का यूज करते हैं। ओके ना? आर यू रेडी टू बी लर्न? आप रेडी हैं? यस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। आप सीखते रहिएगा, मैं सिखाता रहूंगा, हमारा ट्यूनिंग कंटिन्यू बना रहेगा, राइट ना? ओके, अभी ये हम स्ट्रक्चर सिखाने में मैं आपको स्टोरी टेलिंग से हाउ टू बी एक्सप्रेस आवर स्टोरी, आवर लाइफ, डेली रूटीन, एक्टिविटीज, लीडर्स, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप भी उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे रीडिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू। ओके, मेरी तरफ से आपको रीडिंग कैसे करेंगे, हाउ टू बी रीड द बुक्स एंड अंडरस्टैंड, वो सारी उस पॉइंट तक हम चलेंगे, बस वी विल कनेक्ट टू ईच अदर। ओके ना? तो आज हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? शुड, यूज ऑफ शुड। शुड का हिंदी अर्थ क्या निकलता है? चाहिए, होना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ये सारी बातें जब चाहिए 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 निकलता है तो आता है हिंदी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या निकलती है? चाहिए। ओके ना? इसमें फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनाइन हो, कॉमन हो, न्यूट्रल हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, नाम हो, प्रोनाउन हो, हमेशा जब कंडीशंस ये रहेगी ना, मॉरल ऑब्लिगेशन होगा, एडवाइस होगा, ड्यूटी होगा, ओपिनियन जब हमें किसी को देना होगा, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का यूज करते हैं, वो शुड। इसमें पर्सन, नंबर, जेंडर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसमें हमेशा जो मेन वर्ब आता है वो वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये कहे तो बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसमें हमेशा चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंडायरेक्टिव हो, हमेशा कौन सा आएगा? हमेशा हमारा जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, बेस फॉर्म आएगा, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। दैट क्लियर ना? ओके, अब ये तो हमने सीख लिया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुड आएगा, कब यूज किया जाता है, कैसी कंडीशंस होती है जब हम इसका यूज करते हैं। तो शुड का यूज शैल के पास्ट के रूप में किया जाता है, जहां पे शैल यूज किया जा रहा है की कंडीशन में, और कंडीशन पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम जब पढ़ेंगे आगे तो ऐसी कंडीशन में हम शुड का यूज करेंगे शैल के पास्ट के रूप में। जब किसी को ड्यूटी का बोध कराते हैं ना, वो द ड्यूटी, जब कोई कर्तव्य, हमारे कर्तव्य जो हमें करना होता है, तो मैं अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, हमें देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री। तो जब ड्यूटी का बोध कराना होता है तब तो हम शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। कैसे? हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो क्या आएगा? वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी का बोध है। मॉरल ड्यूटी का भी हम, मॉरल ऑब्लिगेशन का भी शुड से ही एक्सप्रेस करते हैं। जब मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसी कंडीशन में भी हम शुड का यूज करते हैं। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी?
जो ड्यूटी वो होती है जो हमें हमारे जन्म के बाद हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, ड्यूटी वो से होती है। जैसे कोई किसी का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, किसी पर्टिकुलर जो पोस्ट पर है, जो डेजिग्नेशन पर है, उसका जो वर्क है, जो एक्टिविटी है, वो उसकी ड्यूटी है ना। कोई डॉक्टर है तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करना उसका ड्यूटी है, कोई टीचर है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना उसका ड्यूटी है। अब मॉरलिटी क्या होती है? दैट इज कनेक्टेड अस फ्रॉम बर्थ, जो हमारे साथ जन्म से ही हमारे साथ जुड़ी रहती है, उसको हम मॉरल ड्यूटी कहते हैं। दैट क्लियर ना? ओके, तो हम देखते हैं कि मॉरल ड्यूटी जैसे हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इट्स आवर ओपिनियन अबाउट मॉरल ड्यूटी, आई थिंक सो। हमें राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, राष्ट्र की संपत्ति का हमें ध्यान रखना चाहिए ना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है। किसी को एडवाइस करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। किसी को सजेशन देना होता है ना, तब भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर देखेंगे, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको उससे नहीं झगड़ना चाहिए, यू शुड नॉट क्वारल विद हिम ना, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, यू शुड नॉट मीट टू हिम ना। तो कंडीशन क्या है ना, किसी को सजेशंस देना हो, किसी को एडवाइस देना हो, तब ऐसी कंडीशन में भी हम शुड का ही यूज करते हैं, राइट ना। शुड पॉसिबिलिटी को भी बताता है, जैसे उसे आज यहां आना चाहिए, तो ही शुड कम हियर टुडे, उसे परीक्षा में पास होना चाहिए, ही शुड पास द एग्जामिनेशन, उसे बड़ा आदमी बनना चाहिए, ही शुड बिकम अ रिच, उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ही शुड बी इंटेलिजेंट। तो ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। फॉर्मल एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। योर एप्लीकेशन शुड बी रीच हियर टिल 26 जनवरी, आपका एप्लीकेशन यहां पर 26 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए ना। जो हमारा जो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सही अर्थ बताने के लिए भी हम, राइट और रॉन्ग का बोध कराने के लिए भी हम शुड का ही यूज करते हैं ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम शुड सीखेंगे कि कैसे कंडीशंस में हम शुड का यूज करते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। व्हाट द डिफरेंस? अगर कहीं लिखा हो पुअर और द पुअर, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, कैसे समझोगे कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पुअर और पुअर? ये लिखा है पुअर और कहीं लिखा है द पुअर, तो इसमें अंतर क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स? पुअर इज एन एडजेक्टिव ओनली, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो इज एन एडजेक्टिव। द पुअर इज द नाउन, ऑल ओवर द पुअर्स, यहां पे द पुअर्स का मतलब होता है सभी गरीब लोग, ओके ना। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी शुड एक्वायर आवर एम, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यू शुड एक्वायर योर एम, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ही शुड एक्वायर हिज एम, उससे अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। सी शुड एक्वायर हर एम, उसको अपना, लड़की, यहाँ पे सी मतलब द फेमिनाइन जेंडर आ गया ना, तो उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। दे शुड एक्वायर देयर एम, तो उन लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड टू अचीव हिज एम, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। They should do social activity to become popular, उन्हें फेमस होने के लिए समाज सेवा करनी चाहिए, राइट ना। You should practice more to speak English,
आपको अंग्रेजी बोलने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड लर्न वोकैबुलरी टू एनरिच योर स्पीकिंग। आपको वोकैबुलरी सीखनी चाहिए, याद करनी चाहिए अपने इंग्लिश को अच्छी करने के लिए। ओके ना, आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट डाउन करके सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ वर्ड्स जो आपको खुद से आती हैं, कुछ आपको आपके वोकैबुलरी सिस्टम्स में मिल जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस करिएगा। पहले रिटन प्रैक्टिस करिएगा, फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करिएगा। आप लाउडली बोल बोलकर इनको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप होगा। थैंक यू।